नमस्कार किसान भाइयों। जब भी आप कोई भी सब्जियां लगाते हैं तो उनकी मार्केटिंग करना और मार्केट में बेचना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है बहुत से किसानों के लिए। इसी प्रकार से जब भी आप कोई भी सब्जियां लगाते हैं या चाहे आप दुनिया में कोई भी काम करते हो, यदि आपके पास में मार्केटिंग की स्किल नहीं है या बेचने की आप में क्षमता नहीं है तो आप उससे अच्छा पैसा नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि आप खेतों में कितनी ही मेहनत करते रहें, यदि आप मार्केट को नहीं समझते हैं, मार्केट के हिसाब से अपनी सब्जियाँ नहीं ले जाते हैं और मार्केट में थोड़े से चालाकी से आप नहीं चलते हैं तो आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते हैं सब्जियों के फील्ड में। तो किसान भाइयों, जब भी आप अपनी मार्केट में अपनी सब्जियां लेकर के जाते हैं तो कैसे आप अच्छे से अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं और साथ में हम कैसे प्राप्त करते हैं अच्छे से अच्छा रेट मार्केट में जा कर के। क्योंकि मुझे 8 से 10 सालों का अनुभव है कि हमने खुद जा कर के खुद दुकान लगाई है और खुद बेचा है। इसके बाद में हमने जो रिटेलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, सब्ज़ी विक्रेता जो कि डेली सब्ज़ी की दुकान लगाते हैं, उनके लिए भी दिया है, हमने मंडी में भी बेचा है। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि जहां पर आपको रेट भी अच्छा मिले और आपका जो माल है वो भी बिक जाए अच्छे दामों पर। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानते हैं और साथ में आपके लिए 8 से 10 सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने मार्केट में ऑब्जर्व किया है, जो हमने सीखा है, वो भी हम आपके लिए इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में बने रहो, वीडियो को ध्यान से देखें। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फार्मिंग दुनिया चैनल पर। सबसे पहले किसान भाइयों, जो किसान हैं हमारे, वो 3 प्रकार से अपनी सब्जियों के लिए बेचते हैं। सबसे पहले आप मंडी में जाएंगे, मंडी में आपकी सब्जी है जो उसकी बोली लगेगी, जो आड़तिया है वो उसको ख़रीद लेगा। उसके बाद में वो दूसरा आड़तिया ख़रीदेगा, फिर वो अपने शहर में ले जाएगा, वहाँ पर दुकानदार ख़रीदेंगे, दुकानदार के बाद में वहाँ पर ग्राहक ख़रीदेगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप खुद जितनी भी आपका पास माल है, आप ट्रैक्टर में भर के या कहीं किसी भी तरीके से आप मार्केट में ले जाते हैं, वहाँ पर दुकान लगाते हैं, वहाँ पर आप अपना माल बेचते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए, और शाम को अपना ढेया टकोरा उठा करके आप चले जाते हैं अपने घर की ओर। तो इस प्रकार से भी बहुत से किसान, 80% किसान इसी प्रकार से अपनी जो सब्ज़ी है उसके लिए बेचते हैं। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं कि जो सब्ज़ी विक्रेता होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, जो हमारे आसपास के शहरों में, उनके लिए उनका कॉन्टैक्ट रहता है उनसे, और जितनी उनकी ज़रूरत होती है उसी प्रकार से अपने खेत से माल की तुड़ाई करते हैं और वहाँ पर दे देते हैं। उसी तरीके से हम अपना हम अपने सब्जियाँ बेचते हैं, इसी प्रकार से बेचते हैं कि हम आसपास के जितने भी दुकानदार हैं सभी से हमारे कांटेक्ट हैं, अच्छा रिलेशन है हमारा। जिसकी भी डिमांड होती है, फ़ोन आता है, हम अपनी तुड़ाई करके वहाँ भेज देते हैं। वहाँ पर रेट भी बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन माल उनकी डिमांड के अनुसार ही जाता है। जब उनको डिमांड होगी तभी वो माल हमसे लेते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा तरीका हो गया। तो इस प्रकार से किसान भाइयों 3 तरीके से आप सब्ज़ी की बिक्री कर सकते हैं, मंडी, रिटेलर और ख़ुद जा कर के बेचना। लेकिन अब समझते हैं किसान भाइयों कि ये 3 तरीके तो हैं बेचने के, लेकिन इसमें किस तरीके से हम सब्ज़ी बेचें। तो सबसे पहले तीनों तरीके के लाभ और हानि समझ लेते हैं। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं, यदि हम उसमें लाभ होता है तो हम करते हैं, हानि होती है तो क्यों करें हम उस काम के लिए। तो इसलिए ये 3 तरीके हैं सब्ज़ियाँ बेचने के, इसके लाभ और हानि क्या क्या है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका है जो मंडी में जाकर के सब्ज़ी बेचना। उसकी हानि एक ही है कि यदि मंडी में आवक ज़्यादा हो जाती है उस दिन, जिस दिन हम अपनी सब्ज़ी लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर रेट बहुत ही कम होता है, वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो मंडियों में रेट हमेशा आपको कम ही मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप बाज़ार में जाते हैं, फुटका विक्रेता के पास में फुटका कोई भी सब्ज़ी लाते हैं, तो वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का यदि 40 रुपये रेट मिलेगा तो आपका वही चीज़ मंडी में 20-22 रुपये केजी में जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप मंडी में 20 रुपये केजी देकर आएंगे तो 25 रुपये केजी या 22 रुपये केजी वो आड़तिया है वो दूसरे आड़तिया के लिए बेचेगा। और जब वो अपना शहर में लाएगा, अपने आसपास के जहाँ से भी लेने जाता है, उसके बाद में वो कुछ कमीशन लेगा 2-5 रुपये, तो वो 30 रुपये किलो हो जाएगी। उसके बाद में वो दुकानदार को देगा जो डेली ठेली लगाते हैं उनके लिए, तो वो 10-5 रुपये वो लेगा। तो इस प्रकार से वो 35-40 रुपये केजी कस्टमर के हाथ में जाता है। इतना मतलब 20 रुपये का जो प्रॉफिट है वो बीच में ही चला जाता है। तो इस प्रकार से मंडियों में रेट कम ही मिलता है अधिकतर। और दूसरा है जो ट्रांसपोर्ट खर्चा। यदि आपके खेत से मंडी बहुत दूर है तो वहाँ पर आपको जाना पड़ता है, वहाँ पर आपका जो ट्रांसपोर्ट का किराया है वो लग जाता है, और साथ में जो टैक्स है, कुछ मंडियों में टैक्स भी लगता है, एंट्री फीस होती है, तो इस प्रकार से वहाँ पर टैक्स भी लगता है। तो ये 3-4 हानियाँ हैं मंडी में बेचने की। लाभ की बात की जाए तो मंडी में यदि आप माल ले जाते हैं तो आपका पास कितना भी माल हो, कितने भी आप बड़े किसान हो, आपका माल बिक जाता है, किसी भी रेट में जाए लेकिन बिक जाता है। और साथ में आपके फुटकर की समस्या होती है सब्ज़ी की बिक्री में, वो नहीं होती है। एक खट्टा पैसा आपके हाथ में आ जाता है। 2 ही लाभ होते हैं। और जो दूसरा तरीका है जो है
रिटेलर को या दुकानदार को डायरेक्ट सेलिंग करके, मतलब तो इस प्रकार से इसकी जो हानि है वो ये है कि आपका जितना माल निकला है वो पूरा नहीं लेगा। जैसे आपके पास में 2 क्विंटल बैगन निकला है तो 2 क्विंटल उसको ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक दिन में 1 क्विंटल की ज़रूरत होती है, 50 किलो की किसी को ज़रूरत होती है। जिस प्रकार से उसकी दुकान की साइज़ होगी उसी प्रकार से उसको ज़रूरत होगी, तो वो ज़्यादा माल आपसे नहीं लेगा। इसलिए आपको आसपास के जितने भी शहर हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट बना कर रखना पड़ेगा 10, 20, 50 दुकानदारों से, तभी आपका माल बिक पाएगा। और साथ में दूसरी हानि ये है कि विश्वास करना भी बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपका पैसा लग जाता है। आपने जैसे आज माल दिया, उसने कहा कि हम माल बेच करके आपका कल दे देंगे, क्योंकि उन दुकानदारों के पास में ज़्यादा पूंजी नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पर पैसा भी फंस सकता है। तो एक तो उधार की समस्या हो जाती है, दूसरा कई दुकानदार विश्वासघात कर देते हैं। विश्वास हम लोग कर लेते हैं लेकिन बाद में वो धोखा दे देते हैं। तो इस प्रकार से 2-3 हानियाँ इसमें भी हैं। लाभ की बात की जाए तो लाभ आपके लिए एक ही है, अच्छे रेट मिलते हैं आपको, क्योंकि मंडियों में यदि 10 रुपये केजी है कोई माल तो आप 15 रुपये केजी दुकानदार को दे सकते हैं, क्योंकि उसको तो मंडी से माल आएगा तो भी उसको 15 रुपये केजी मिलेगा। तो जो बीज की कमीशन है, मंडी की जो आड़तियों की कमीशन है, वो आपको ही बच जाएगी। तो इस प्रकार से आपका माल है अच्छा बिक जाता है। और यदि आप क्वालिटी अच्छी देते हैं दुकानदार के लिए तो फिर वो और भी अच्छे रेट आपको लिए दे सकता है मंडी की तुलना में। तो इस प्रकार से आपको 2-3 लाभ भी होते हैं। अगला तरीका है जो तीसरा, वो है खुद जा कर के बेचना। खुद जाकर आप जब बेचते हैं तो यदि आपके पास में आप 10 से 15 सब्जियां एक साथ लगाते हैं छोटी छोटी क्यारियों में, तो उसमें तो आप फुटकर बेचते हैं, बाज़ार में जाकर बैठते हैं, दिन भर बेचते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। क्योंकि यदि आपके पास सभी प्रकार की सब्जियां हैं, प्याज है, मिर्च है, अदरक है, हल्दी है, मतलब सभी प्रकार की सब्जियां हैं, गिलकी, लौकी, बैगन, तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी दुकान लगा सकते हैं, वहाँ पर बेच सकते हैं, अच्छा रेट मिल सकता है। तो उसमें तो आपको लाभ ही होता है कि अच्छा रेट मिलेगा, अच्छी आमदनी होगी आपकी। यदि आप थोड़ी एरिया में लगाते हैं तो उनके लिए मुमकिन है। और इसमें कुछ हानियाँ भी हैं। जब भी आप इस प्रकार से बेचते हैं तो आपके पास में समय की बहुत कमी हो जाती है, दिन भर आपका मार्केट में निकल जाएगा। उसके बाद में आप खेतों में काम कब करोगे, कब अपनी फसल पर ध्यान दोगे, तो आपका जो फोकस है वो भी हट जाता है अपनी फसल के ऊपर से। तो इसलिए कीटों से नुकसान, बीमारियों से नुकसान और जानवरों से नुकसान, इस प्रकार से बहुत सी समस्या आती है किसानों के साथ में। तो इसलिए आप किसान खुद जा कर के नहीं बेच सकते हैं। आज का समय बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। बिल्कुल जो भी आप फसल लगाए हैं उस पर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। तो आप जानते हैं किसान भाइयों कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट है। यदि किसान भाइयों आप 2, 4, 5 एकड़ में कोई भी एक चीज़ लगाते हैं तो आपके लिए मंडी बेस्ट ऑप्शन है। या आप आसपास के जितने भी शहर हैं वहाँ के जो रिटेलर हैं, दुकानदार हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जो भी किसान भाई जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उनके लिए तो डायरेक्ट यदि कस्टमर से आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है तो आप उनके हिसाब से उनके लिए होम डिलीवरी कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक चीज़ों में जो लोग हैं, समझदार हैं, वो अच्छा पैसा भी दे देते हैं आपके लिए, दूने रेट तक मिल जाते हैं और होम डिलीवरी का पैसा भी मिलता है। बहुत से किसान आज हमारे देश में इस प्रकार की मार्केटिंग कर भी रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो आप मंडी, यदि ज़्यादा माल निकला है तो मंडी जाइए, और ज़्यादा माल नहीं है तो आप आसपास के जो रिटेलर हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। यदि आपका माल रिटेलर के पास में ही बिक जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार से आप बेच सकते हैं। यदि आप छोटे किसान हैं, फुटकर बिक्री करते हों, आपके घर में सदस्य ज़्यादा हैं कि कुछ सदस्य हैं जो आपके घर के वो खेतों पर ध्यान रखें और आप मार्केटिंग करते रहें, तो इस प्रकार से आप यदि 2-4 लोग भी हैं अपने घर में तो उसको डिवाइड कर दें कि भाई हम मार्केटिंग करेंगे, आप अपने खेतों की देखरेख करें। तो इस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं। और अच्छी लोकेशन पर, अच्छी जगह पर, अच्छे आसपास के जो शहर हैं आपके जहाँ पर मार्केट लगता है सब्ज़ी का, वहाँ पर अच्छी लोकेशन पर दुकान को जमा करके वहाँ पर लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा वहाँ से भी आप कमा सकते हैं। लेकिन हमारे अनुसार अब मुझे बहुत ही अच्छा तरीका लगता है रिटेलर का। जो भी दुकानदार होते हैं, सब्ज़ी विक्रेता होते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करें आसपास के शहरों में। जो भी आपका माल निकलता है आप पूछ लें एक बार सुबह से कि भाई हमारा ये माल निकला है, आपको ज़रूरत है तो हम भेज सकते हैं। इस प्रकार से आपको रेट भी अच्छा मिलता है। और यदि उनको डिमांड है, उनकी ज़रूरत है, आपके पास में कोई अच्छी क्वालिटी का माल है तो आप अपने हिसाब से रेट तय कर सकते हैं। आप इस टमाटर को देख रहे हैं, ये हम इसकी बनाई किए हुए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो यदि मार्केट में 300 रुपये क्रेट बिकता है तो हमारा 400 रुपये क्रेट हम दुकानदार को देकर आते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप मीडियम किसान हैं, मतलब माध्यम 2, 4, 5 एकड़ में खेती करते हैं और 2-3 फसलों की खेती करते हैं, जैसे आपने लौकी लगा लिया, बैगन लगा लिया, टमाटर लगा लिया, तो आप रिटेलर से कॉन्टैक्ट करके उनके लिए बेच सकते हैं, बहुत ही अच्छा रेट कमा सकते हैं। इसके साथ में 1-2 चीज़ें और हैं।
जैसे आलू है, लौकी है, खीरा है और टमाटर है, इनके जो वज़न वाली चीज़ें होती हैं जो हमारी सब्जियों में, इनके लिए आपको थोक में ही बेचना चाहिए। वहीं पर आपको फ़ायदा होता है। जैसे आप लौकी बेचेंगे मार्केट में, यदि आप फीस के हिसाब से बेचेंगे, नंग के हिसाब से, तो आप 20 रुपये 30 रुपये केजी या मतलब नंग के हिसाब से बेच सकते हैं। वो जब आप उसको मार्केट में तौल करके बेचते हैं मंडी में जा कर के, तो वहाँ पर आपको यदि 12-15 रुपये 18 रुपये केजी भी रेट मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको आप जो फुटकर बेचेंगे उससे आपकी जो कमाई है वो ज़्यादा होगी एक खट्टे, भले ही वो कम में बिके। यदि आप खुद 20 रुपये केजी बेचेंगे लौकी, तो आपको 17-18 रुपये केजी के पैसे ही मिलेंगे। और यदि आप मार्केट में आप डायरेक्ट बेच देंगे तो वहाँ पर आपको पैसे मिल ही जाने हैं। तो इस प्रकार से जो वज़न वाली चीज़ें हैं, आलू, खीरा, टमाटर, इनमें आप मंडी में या आप सीधे दुकानदार को दीजिए और बीच में मत पड़िए, तभी आपको अच्छा पैसा दिखेगा इन चीज़ों में। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ में मार्केटिंग की एक और ख़ासियत है कि आप जब सब्ज़ियाँ लगाते हैं तो टाइम का ध्यान रखें और साइज़, कलर का ध्यान रखें। जो भी आपके एरिया में साइज़ चलती है, कलर चलता है, उस प्रकार से आप अपनी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। और साथ में क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। और खाने वाली चीज़ है तो खाने वाली चीज़ में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। यदि आपके पास में क्वालिटी है तो आपके लिए रेट शानदार मिलेगा। यह बात सभी किसान भाई जानते भी हैं। तो इसलिए क्वालिटी आप अच्छी से अच्छी तैयार करें तो आपके लिए रेट मंडी में भी अच्छा मिलेगा। इस प्रकार से किसान भाइयों, क्वालिटी और टाइमिंग दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं सब्ज़ी की खेती में। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा? यदि इसी प्रकार के मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और किसानों के साथ में शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।